Question number 6. In the figure, DBC is 58 degree. DBC 58 degree. BD is a diameter of a circle. BD क्या है? diameter. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो BDC एंगल मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ. अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा. अब जितना एंगल ये उतना BAC. तो शुरू करो. सॉल्यूशन. सिंस BD is diameter, therefore angle BCD is equal to 90 degree. Reason, angle in the semicircle. अब दो एंगल आ गए, तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. नाउ इन ट्रायंगल BDC, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. D को मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल BDC. एंगल B पर कितना? 58 डिग्री. D को एंगल BDC. C को एज इट इज, C पर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल BDC इज इक्वल टू 180 माइनस 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 5 14, 148. एंगल BDC इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3. BDC 32 डिग्री. ये वाला एंगल 32 डिग्री. मीन्स BDC एंगल मैंने निकालना था. फर्स्ट पार्ट आंसर. अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या निकालना है? एंगल BEC. अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं. ऑपोजिट एंगल्स का सम 180. तो सेकंड पार्ट के लिए करो. BECD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle BDC plus angle BEC is equal to 180 डिग्री. BDC कितना आया? 32 डिग्री प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री. माइनस करो. 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 3 4, 148 डिग्री. BEC सेकेंड आंसर आ गया. अब थर्ड में मैंने क्या निकालना है? देखो थर्ड पार्ट BAC. ये वाला एंगल निकालना है मैंने. नाउ थर्ड पार्ट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 32 डिग्री. मीन्स एंगल BAC कितना आ गया? 32 डिग्री. यहाँ पर रीजन, एंगल इन द same segment. Question number 7. D and E are points on the equal sides AB and AC of an isosceles triangle ABC. Diagram.
मीन्स ए बी सी क्या दे रखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई। मीन्स यहाँ पर एक लाइन है डी ई, तो ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है। ए बी में ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन था। प्रूव दैट बी सी ई डी आर कॉन्साइक्लिक। ये पॉइंट्स मैंने कॉन्साइक्लिक प्रूव करने हैं, तो देखो कैसे करूं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद ए डी इज इक्वल टू ए ई गिवन। ए डी इज इक्वल टू ए ई गिवन, देयरफॉर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। रीजन फिर सेम, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी। अब डी ई पैरेलल टू बी सी हो गई, तो क्या होगा, एंगल ए डी ई किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। तो लिखो क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी। दिस इम्प्लाइज एंगल ए डी ई, अब बी किसके इक्वल है, यहाँ पर मैंने प्रूव किया था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगी, एंगल सी। ये अब क्या हो गया, मीन्स ये इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके इक्वल। दिस इम्प्लाइज एक्सटीरियर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल सी। दिस इम्प्लाइज बी सी डी ई या बी सी ई डी is a cyclic quadrilateral therefore B, C, E and D are concyclic। मीन्स ये प्रॉपर्टी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर दी। जब ये प्रॉपर्टी तो इसका प्रूव हो गई, तो क्या हो गया, ये वाली क्वाड्रिलेटरल क्या बन गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बी सी ई डी क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, in the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral, AF drawn parallel to CB। AF इसके पैरेलल है
and DA is produced to point E. If angle ADC is 92 degree, FAE is 20 degree, determine angle BCD, give reasons in spot your answer. एंगल BCD ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो सॉल्यूशन। नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle ADC plus angle ABC is equal to 180 degree. क्यों? Sum of opposite angles. Of cyclic quadrilateral. अब ADC कितना गिवन है? 92 डिग्री प्लस एंगल ABC is equal to 180 degree. This implies angle ABC is equal to 180 degree minus 92 degree. 10 minus 2 8, 17 minus 9 8, 88 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया? 88 डिग्री। अब AF BC के क्या है? पैरेलल। तो ये एंगल मीन्स एंगल BAF ये वाला कितना हो जाएगा? 88 डिग्री। तो लिखो नाउ AF पैरेलल टू CB, therefore angle FAB is equal to angle ABC is equal to 88 degree. Now angle EAB ये देखो कितना हो गया टोटल, इन दोनों का टोटल करो, यहीं पर कर लो, नहीं समझ आ रहा। नाउ एंगल EAB is equal to एंगल FAB प्लस एंगल ये वाला इसको नाम क्या दे रखा है? FAE प्लस एंगल FAE। अब FAB 88 डिग्री, FAE 20 डिग्री, टोटल करो 108 डिग्री ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये किसके इक्वल होगा? एंगल EAB किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मीन्स BCD एंगल के इक्वल होगा। नाउ एक्सटीरियर एंगल EAB is equal to opposite interior angle BCD is equal to कितना आया? EAB is equal to 108 डिग्री। आंसर BCD मैंने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9, if I is the incenter of triangle ABC and AI when produced meets the circumcircle of triangle ABC in point D. If angle BAC 66 degree and angle ABC is 80 degree, calculate angle DBC
मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है, DBC, IBC, IBC मीन्स ये वाला एंगल जो सिंगल वाले हैं मैंने फाइंड आउट करने हैं, IBC, BIC और ये एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो DBC फाइंड आउट करना है। DBC ये क्या है, आँख, मीन्स ये सरकमफ्रेंस के ऊपर एक ये वाला एंगल बना रही है और एक ये वाला, तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC। लिखो एंगल, फर्स्ट पार्ट के लिए एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। अब मैंने DAC निकालना है। अब IA क्या है? I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर IA बाइसेक्ट एंगल BAC इन टू इक्वल पार्ट्स। लिखो सिंस I is the in center of triangle ABC, therefore IA bisect angle BAC, therefore angle BAD is equal to angle DAC, therefore angle मीन्स ये वाला BA, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। अब टोटल मेरे को कितना दे रखा है? 66। अब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BAC कितना दे रखा है? 66 डिग्री। तो एंगल मैंने कौन सा निकालना था? मीन्स BAD इज इक्वल टू DAC। DAC कितना आ गया? दिस इम्प्लाइज एंगल DAC इज इक्वल टू 33 डिग्री। DAC 33 डिग्री आ गया ये वाला। अब DAC किसके इक्वल है? DBC, देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू 33 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू 33 डिग्री। आंसर। अब मैंने निकालना है IBC, ये वाला एंगल। अब IB ने क्या किया? इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लिखो IB बाइसेक्ट एंगल ABC, therefore angle IBC is equal to angle IBA is equal to half of 80 degree. This implies कौन से वाला एंगल चाहिए था मेरे को? एंगल IBC। एंगल IBC इज इक्वल टू 40 डिग्री।
आंसर ये वाला एंगल 40 डिग्री आ गया IBC। अब देखो इन ट्रायंगल IBC, IB इज इक्वल टू IC। नाउ इन ट्रायंगल ABC दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब BAC कितना गिवन है? 66 डिग्री। ABC 80 डिग्री प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 6 प्लस 0 6, 8 एंड 6 14, माइनस करो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 4 3। ACB कितना आ गया? 34 डिग्री। ये टोटल एंगल 34 डिग्री मीन्स टोटल आया। अगर मेरे पास ये एंगल इतना, ये वाला एंगल आ जाए तो मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो लिखो नाउ IC इज द मीन्स I इज द इन सेंटर दे रखा था। नाउ IC बाइसेक्ट एंगल ACB, एंगल ACB। देयरफॉर एंगल कौन से वाला? एंगल ICA इज इक्वल टू एंगल ICB। देयरफॉर एंगल ICA इज इक्वल टू एंगल ICB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 34 डिग्री इज इक्वल टू 17 डिग्री। मीन्स ये एंगल कितना आ गया? 17 डिग्री। ये एंगल कितना आया था? एंगल IBC कितना आया था? 40 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री आया था, ये 17 डिग्री। तो अब मैं एंगल BIC निकाल सकती हूँ, थर्ड पार्ट। नाउ इन ट्रायंगल BIC एंगल IBC प्लस एंगल ICB प्लस एंगल BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल IBC कितना? 40 डिग्री, ICB 17 डिग्री प्लस एंगल BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies एंगल BIC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 5 2, 123 डिग्री। दिस implies एंगल BIC is equal to 123 degree. Answer. Question number 10. In the given figure, AB is equal to AD is equal to DC is equal to BB and angle DBC is equal to X degree. DBC means इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। DBC is equal to X degree. Determine in terms of X angle ABD means ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है एंड एंगल APB और दूसरा ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। Hence or otherwise prove that
ए पी इज़ पैरेलल टू डी बी। ए पी को डी बी के पैरेलल प्रूव करना है। अब उसके लिए मेरे को ए सी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन join BD and AC, BD and AC। अब DBC X दे रखा है तो ये भी कितना होगा X, क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। लिखो प्रूफ एंगल DBC is equal to एंगल DAC is equal to X। आप देखो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। अब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x। नाउ AD is equal to CD, therefore angle DAC is equal to angle ACD is equal to x। क्यों? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब जितना एंगल ये उतना ही ये होगा। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट मीन्स ये वाला एंगल अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x। मीन्स इसके लिए क्या लिखूंगी एंगल ABD। नाउ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल मीन्स कौन से वाला ये वाला इज इक्वल टू एंगल ACD is equal to x degree। This implies angle ABD is equal to x degree। Answer अब देखो इस ट्रायंगल में देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। लिखो नाउ इन ट्रायंगल APB AB is equal to PB given, therefore angle PAB is equal to एंगल APB। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। रीजन सेम, यही वाला एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये वाला एंगल ये क्या है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। लिखो नाउ कौन से वाला टोटल इसका नेम ABC। नाउ एक्सटीरियर एंगल ABC किसके इक्वल होगा मीन्स सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x इज इक्वल टू x। तो इज इक्वल टू एंगल PAB प्लस एंगल APB। अब एक्सटीरियर एंगल ABC कितना हो गया x प्लस x 2x हो गया।
2x इज इक्वल टू पी ए बी किसके इक्वल है, ए पी बी के, ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी, दिस implies twice of angle APB is equal to 2x, x with x, sorry 2 with 2 cancel, this implies angle APB is equal to x, ये वाला एंगल x आ गया। अब मैंने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AP is parallel to DB, AP is parallel to DB। अब देखो एंगल APB is equal to मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला इसको 1 नंबर दे दो, इसको नंबर 2, एंगल 1 is equal to एंगल 2, नाउ एंगल 1 is equal to एंगल 2, कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, therefore AP is parallel to DB। Question number 11, in the given figure ABC, AEQ and CEP are straight lines, show that angle APE and CQE are supplementary। ये वाले दोनों एंगल मेरे को सप्लीमेंट्री प्रूव करने की, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की जॉइन बीई, कंस्ट्रक्शन जॉइन बीई, प्रूफ, नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन से वाली, ए बी ई पी, एंगल ए पी ई प्लस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, of cyclic quadrilateral। नंबर 1 दे दिया इसको, नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BCQE, BCQE, एंगल CQE, एंगल CQE प्लस एंगल CBE मीन्स इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला इज इक्वल टू 180, रीजन सेम, इसको नंबर 2, अब 1 + 2 करो, दिस इम्प्लाइज एंगल APE प्लस एंगल ABE प्लस एंगल CQE प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब APE एंड CQE इनको सप्लीमेंट्री आपने प्रूव करना है, इसका मतलब इन दोनों की जगह कुछ यूज़ करना है, तो देखो ABE प्लस CBE, डायग्राम में देखो ABE प्लस CBE, ये क्या दोनों स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या होगा 180 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, दिस इम्प्लाइज एंगल APE
plus angle CQE plus angle ABE प्लस एंगल CBE, इसको ब्रैकेट में लो, इज इक्वल टू 360. दिस इम्प्लाइज एंगल APE प्लस एंगल CQE प्लस इनकी जगह 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्यों? रीज़न लिखो. Because ABE, angle ABE and angle CBE are straight line angles. Therefore, angle APE plus angle CQE is equal to 360 degree minus 180 degree. This implies angle APE plus angle CQE is equal to 180 degree. This implies angle APE and angle CQE are supplementary. Angles. Question number 12. In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O. If angle ADC is 32 degree, find angle BOC. अब ये एंगल गिवन है तो एंगल AOC किसके इक्वल होगा? इसका डबल 64 डिग्री ये आ गया. अब ये क्या मीन्स AOC एंड BOC स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल BOC. लिखो सॉल्यूशन. एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ADC, 2 टाइम एंगल ADC. रीजन because angle at the center is double the angle at circumference. Therefore, angle AOC is equal to 2 times ADC कितना दे रखा है? 32 डिग्री is equal to 64 डिग्री. एंगल AOC ये वाला एंगल 64 डिग्री आ गया. अब ये वाला एंगल ये क्या बन रहे हैं आपस में? स्ट्रेट लाइन एंगल. नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? स्ट्रेट लाइन एंगल्स. देयरफॉर AOC 64 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री इज इक्वल टू 116 डिग्री. Answer.